उद्धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवाः सदा दुःखितां तत्रेयो प्रतिमां परवशश्चैतन्यमूर्तिपरां कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवर पान्थकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्ये शरणो नान्तं निशं पातु मां श्री गोपाल कृष्ण महाराज। अनंत ब्रह्मांड नायक जिनका स्वरूप सच्चित एवं आनंद कहा जाता है, ऐसे पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के श्री चरणों में शत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं और अपनी संपूर्ण गुरुजनों को स्मरण करते हुए, दंडवत करते हुए आए हुए सभी भक्तों के प्रति जय श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर परमात्मा के उस ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं जो ज्ञान किसी और धर्म संप्रदाय में, किसी और पंथ में हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो ऐसे अतुल्य ज्ञान का हम सब यहाँ से गत 7-8 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की स्मृतियों का हम सबने यहाँ पर श्रवण किया और उन स्मृतियों में से शिक्षा हमने ग्रहण की, तो आगे की स्मृतियों की तरफ अग्रसर होती है। लुभाई अनुसरण दृढ़त्वे परिहारार्थ समन्ता पाठवने। लुभाई नामक एक स्त्री है जिसने अनुसरण ग्रहण किया और अनुसरण ग्रहण करने के पश्चात अपने सगे संबंधियों को परिहार देने के लिए आचार्य श्री नागदेव जी ने उसे वापस अपने घर भेजना। लुखाई सी दिए बाबुल गाँव करे, जो लुखाईसा थी वो बाबुल गांव नामक एक गांव है, वहां पर रहने वाली स्त्री थी। भटो बासा पासोनी श्रवण झाले होते, तो लुखाईसा ने आचार्य श्री नागदेव जी से उपदेश लिया हुआ था, नामदान ग्रहण किया हुआ था। तिये सकल भोगा पासोनी विरमली उदासीनता सती। तो लुखाईसा आचार्य श्री नागदेव जी के पास आने के बाद क्या है, उसका जो मन था संपूर्ण भोगों से विराम को प्राप्त हो जाता है। उसका मन अब भोग विलास के अंदर नहीं था, वो शांत हो चुकी है और सभी भोग पदार्थों पर कैसे है, उदास हो चुकी है। ताक भात जीविती, तो उसने क्या किया, भोजन के अंदर केवल ताक अर्थात लस्सी और चावल ही खाना शुरू कर दिया। संग्रहे तोड़ गढ़ सुरी वांचोनी अवघे चीत जिले, उसने घर में रहते हुए क्या किया कि केवल संग्रह मात्र के लिए कि मुझे कोई कुछ बोले ना, तो उसने क्या किया, जितने अलंकार वो डालती थी वो सारे के सारे अलंकार उसने छोड़ दिए। केवल एक मंगल सूत्र उसने धारण किया हुआ है और पांव में डालने वाला जो अलंकार है, पायजेब है, ये उसने धारण की हुई है। भातारू वर्जिला, फिर उसके बाद उसने अपने पति को भी छोड़ दिया, क्योंकि परमात्मा सबसे पहले त्याग मांगते हैं। तो उसने अपने पति का भी
परित्याग कर दिया। गंगे जाति स्नान करी थी, फिर उसने धीरे धीरे आचार करना शुरू किया। गंगा पर जाती है, स्नान करना उसने प्रारंभ कर दिया। नाव एक बैसी अनुष्ठान करी थी, फिर स्नान करने के बाद वो गंगा में जाकर बैठती थी और वहां पर बैठकर अनुष्ठान अर्थात जो नाम आचार्य श्री नागदेव जी से उसे प्राप्त हुआ उस नाम का वो स्मरण इत्यादि किया करते थे। या परियसीति, इस प्रकार जब तक उसने संन्यास नहीं लिया तब तक उसने घर में रहकर ऐसा आचरण प्रारंभ कर दिया। और हम अक्सर क्या सोचते हैं कि हम जब तक संन्यास नहीं लेते तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं हो जाती तब तक घर में रहते हुए जितना आचार हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। आपन चीजाउनी भाता राशि पर भी उपवरनो विनी पाहिली, यहां तक ही नहीं, उसने क्या किया कि अब मेरा जो पति है वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं, मेरा त्याग नहीं करेगा, तो उसने क्या किया, स्वयं गई तो एक सुंदर सी कन्या को ढूंढकर अपने पति का विवाह उस कन्या के साथ वो कर देती है। भातारा विवाह केला, अपने पति की शादी उस कन्या के साथ वो कर देती है। मगे को दिसु गंगे अंगुली सी मनोनी आली, फिर एक दिन क्या हुआ, जो लुथाई थी तो उसने क्या किया कि गंगा स्नान करने के लिए निकली हुई है, तो गंगा स्नान का एक बहाना बनाकर तैसी जी बाहिर बाहिरी बटोबा साबासी निम्बे आसी आली, तो स्नान का बहाना करके वहां से चलती है और चलकर आचार्य श्री नागदेव जी निम्बा गांव में रहते हैं, तो वहां पर वो लुकाई आ जाती है। भटोबा सांसी भेटली भिक्षा के लिए, तो आई आचार्य श्री नागदेव जी से मिलती है और उसे आचार्य श्री नागदेव जी के आशीर्वाद स्वरूप जो लुभाई है आचार्य श्री नागदेव जी से संन्यास ले लेती है। तो यहाँ पर एक सूक्ष्म बात हम देख सकते हैं कि जो लुभाई है, एक बार पहले मिली उसने नाम ले लिया, दूसरी बार जब मिलती है वो संन्यास ले लेती है। और हम 50 साल 60 साल 70 साल हो गए, संतों से हम मिलते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किंतु हमारे मन में कभी भी ऐसा भाव नहीं आया कि हम भी आगे आकर संन्यास लें, आगे आकर धर्म को और आगे बढ़ाएं। तो ऐसे ये भाव हमारे मन में क्यों नहीं आते? कारण कि सबसे पहले हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो बुद्धि है, वो संत समाज से समाप्त होती जा रही है। आज का जो समय चल रहा है, उस समय के अंदर क्या है, हम संतों का सत्कार करना भूल चुके हैं। यत्र तत्र सर्वत्र ये बात हमें देखने की प्राप्त होती है कि ये भी तो हमारे जैसे ही है। एक कपड़े का ही तो परित्याग किया। हमारे कपूरथला वाले गुरुजी कहते हैं कि मेरे परमार्थ का महात्मा वो कुछ भी नहीं करता, उसने एक रंग का तो त्याग किया। और जो लोग संतों के ऊपर लांछन लगाते हैं, तो हमारे श्री गुरुजी कहते हैं कि पहले कपड़े का तो त्याग करो, फिर आकर लांछन लगाओ। कर कुछ नहीं सकते, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करती हैं। नुकसान किसी संत का नहीं होने वाला है, हम ही अपने आगे कांटे खींच रहे हैं। तो प्रवृत्ति और वृत्ति धारण करनी हो तो लोकायसा का ध्यान रखिए और आचार्य श्री नागदेव जी का भी ध्यान रखना चाहिए। भिक्षा देता भटोबासी शोधनी करविली, तो
संन्यास लेने से पहले आचार्य श्री नागदेव जी ने 1 मिनट में संन्यास नहीं दिया। पहले उन्होंने थोड़ी सी चौकसी की, थोड़ा सा देखा कि क्या ये लुखाई जो है संन्यास लेने के काबिल है कि नहीं है। तेरी मांगिल व्रतनी मो सांगी तला, तो लुखाई ने अपना जो व्रत नियम था वो सारा का सारा बताया कि मैं गंगा स्नान करने के लिए जाती थी, मैंने दही और चावल खाना शुरू कर दिया, अपने पति का त्याग कर दिया, पति की शादी करवा दी। ऐसे लुखाई सा अपना सारा का सारा जो पिछला वृत्तांत है वो कहती है। मगबाइया चीनी सांगाते परमेश्वर पुरा पाठविनी। तो संन्यास लेने के बाद आचार्य श्री नागदेव जी ने कुछ भाइयों के साथ लुखाईसा को परमेश्वरपुर अर्थात ऋतुपुर में भेज दिया। सवेची मांगिला कड़ोनी धावनी आली। जैसे ही लुखाईसा ऋतुपुर की तरफ प्रस्थान करती है, वैसे ही क्या है, पीछे से उसके जो परिवार के लोग थे वो आचार्य श्री नागदेव जी के पास आ जाते हैं। भटोबा साते मनी तले भटो ईद लुखाई आली ते आमासी भेटवा। तो घर के जो लोग आए हुए हैं उन्होंने आचार्य श्री नागदेव जी को कहा कि अरे नागदेव जी, आपके पास लुखाई आई हुई है, हम उससे मिलना चाहते हैं, हमारी भेंट करवा दीजिए। भटोबासी मनी तले ये तनाही पापा मनोनी परिहारू दिधला। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि यहाँ पर लुखाई नहीं है, आप लोग चाहे तो आश्रम में देख सकते हो। तो ऐसा आचार्य श्री नागदेव जी ने उनको उत्तर दिया। आनी ते निगाले आपुलिया गावा गेले। तो उन्होंने आश्रम में थोड़ा सा ढूंढा होगा, तो लुखाई सा नहीं दिखी, तो वो क्या करते हैं, वहां से चले जाते हैं और अपने गांव वापस आ जाते हैं। लुखाई सी रुद्धपुरासी गेली। तो जो लुखाई सा थी वो रुद्धपुर के लिए गई हुई है। ऋतुपुर नमस्करिले वरिष्ठ दीढ़ उत्कर्षी वैराग्य के लिए। तो लुखाईसा ने ऋतुपुर जाकर क्या किया कि ऋतुपुर गई, 1.5 साल तक वो ऋतुपुर में रहती है और वहां पर जाकर उत्कर्ष अर्थात उत्तम कोटि का वैराग्य करती है। देह थोर टुटले। और उसका जो शरीर था वो कैसा था, धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गया। मगवरी का भटोबा साची भेटी सियाली भेटी साली। तो 1.5 साल के बाद चर्या करते करते लुखाई आचार्य श्री नागदेव जी से मिलने के लिए आती है और आकर आचार्य से मिलती है। मगे कुदिसुत्याचे अति दृढ़त्व जानोनी भटोबासी मनी तले। तो जब लुखाईसा वापिस आई, आचार्य श्री नागदेव जी ने देखा कि जितना आचार ये घर में रह के करती थी उससे कहीं ज्यादा अधिक आचार इसने यहाँ पे कर दिया हुआ है। मगे कुदिसुत्याचे अति दृढ़त्व जानोनी भटोबासी मनी तले। लुखाई श्री आताई सीची तुम्ही बाबुल गावाजा। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि लुखाई, अब तुम धर्म में पूरा दृढ़ हो चुकी हो, अब तुम ऐसा करो, अपना जो गांव है बाबुल गांव, वहां पर एक बार जाकर हो। तेत भिक्षा करानिया। तो वहां पर जाकर बाबुल गांव में भी जाओ और अपने घर में भी जाकर भिक्षा मांगकर फिर तुमने वापस आना है। मग लुखाई से बाबुल गावा गेली भिक्षा उसरी तयाची गरा गेली। तो लुखाईसा अपने गांव बाबुल गांव गई और वहां पर अपने ही घर में भिक्षा मांगने के लिए चली जाती है। तब तो दारी बैसला होगा। तो लुखाईसा जब भिक्षा मांगने के लिए गई तो उसका जो पति था
वो दरवाजे के ऊपर, दरवाजे के पास में ही बैठा हुआ है। तेने नोड़केली मणि तले आई दंडवत, तो उसने पहचाना नहीं कि जो सामने भिक्षा मांगने के लिए आई है ये मेरी पत्नी ही है। तो उसका पति क्या कहता है कि आई अर्थात माता, मैं आपको दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लुकाई सी मणि तले आमदे ओळखता, तो लुकाईसा कहती कि अरे मुझे पहचाना नहीं आपने। आनी तेली ऐसे ओळखेली मणि तले होए ओळखतो, तो उसने जैसे ही आवाज सुनी तो वो कहता कि हाँ हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया। तो ऐसा पहचानने के बाद वो क्या कहता है, आता दूसरे दंडवत, पहले तो मैंने तुम्हें दंडवत किया, अब मैं तुम्हें दूसरा दंडवत और करता हूँ, क्योंकि तुम पहले मेरी पत्नी थी, अब एक साध्वी के रूप में तुम मेरे पास आई हो। या पहले मैंने एक साध्वी को दंडवत किया, अब मैं उस पत्नी को दंडवत करता हूँ जो एक साध्वी के रूप में मेरे सामने आई हुई है। मनोनी सावमाला माताची पाग फेडली, तो ऐसे बात करते करते वो जो पति था उसका, वो लुकाईसा के सामने आता है और क्या करता है, अपने सिर की जो पगड़ी है उस पगड़ी को उतारता है। आनी लुकाईसा जिया पायावरी भावपूर्वक डोई ठेवली, अपनी पगड़ी उसने लुकाईसा के पांव में रखी और भाव से, श्रद्धा से लुकाईसा के पांव में अपना सिर झुकाकर नमस्कार करता है। बैसु घातली, तो उसने उसके बाद एक आसन बिछाया, उस आसन के ऊपर लुकाईसा को बिठाता है। पाई ताटी पाई धुतले पाए वनी भीतरी घेतले, फिर उस पति ने लुकाईसा के पांव धुलाए और पांव धोने के बाद जो जल निकला हुआ था उस जल को वो चरणामृत के रूप में पी जाता है। कपाली लाविले, और थोड़ा सा पानी अपने सिर के ऊपर लगाता है। मग लुकाईसी मागोती उनी भटोबासा पुरे सांगी तले भटोबासा तोर सुख जादे, तो इस प्रकार अपने घर में जाने के बाद भिक्षा मांगी, सारा का सारा आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने के बाद लुकाईसा जब आचार्य श्री नागदेव जी के पास वापिस आती है तो वापिस आकर उसने सारा का सारा वृत्तांत बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई। तो यह बात सुनकर आचार्य श्री नागदेव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो तात्पर्यार्थ यहाँ पर आचार्य श्री नागदेव जी ने लुकाईसा को वापिस घर क्यों भेजा, कोई कारण नहीं था, किंतु जो संबंधी लुकाईसा को ढूंढने के लिए आए हैं तो लुकाईसा का आचार दिखाने के लिए आचार्य श्री नागदेव जी लुकाईसा को घर भेज रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पर संन्यास का कितना महत्व है ये हमें इस स्मृति से प्राप्त होता है। हमारा ये जो जीवन है कितना शेष है ये किसी को भी नहीं पता। कोई बालक 12 साल का है या कोई बुजुर्ग 80 साल का है, वो भी भ्रांति के अंदर है, बालक भी भ्रांति के अंदर है, जो वृद्ध है वो भी भ्रांति के अंदर है। तो इसीलिए जब समझ आ जाए कि अनुसरण लेना चाहिए, उसके पश्चात गति नहीं है, तो तब आपको अनुसरण ले लेना चाहिए। और दूसरी बात, आप सब मुझे बोलोगे कि संन्यास लेना चाहिए, व्यवस्था तो आप लोगों के पास है नहीं, कहां जाकर संन्यास लें? मंदिरों में जाकर संन्यास लें तो मंदिरों में संत महंतों को धक्के मार के निकाला जा रहा है। आश्रम में जाकर संन्यास लें, वहां पर व्यवस्था नहीं होती, क्या करें? दुविधा है। तो आने वाले समय में दुविधा को समाप्त करेंगे, तब तक आप अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि ये जन्म व्यर्थ न चला जाए, कुछ दुष्कर्मियों के कारण हमारा जन्म व्यर्थ न चला जाए।
बहुत सारे भक्त मेरे पास आए, कहते गुरुजी आप कहते हो संन्यास लो संन्यास लो, क्या संन्यास लो? इतना बुरा प्रभाव, मुझे तो लगता था कि प्रचार हो रहा है, लेकिन प्रचार तो हुआ नहीं, दुष्प्रचार बहुत हुआ। याद रखिए किसी का कुछ नहीं जाएगा, नुकसान हमारा होगा। अपने जीवात्मा का उद्धार करने के लिए लौकिक क्रियाकलापों को मत देखिए। संसार में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमने इन चीजों से कुछ नहीं लेना। केवल यदि हम अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहते हैं तो संन्यास आवश्यक है। उसके बाद आप 5 मालाएं स्मरण करो, 1 माला स्मरण करो, या 1 टाइम देव पूजा करके 3 टाइम रोटी खाओ, तब भी चलेगा। केवल उस परमात्मा का होना बाकी है। तो लुखाइसा अपने घर से निकली, उसने व्यवस्था की और संन्यास लिया। और दूसरा, मैं यहां पर यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अव्यवस्थित होकर कभी संन्यास नहीं लेना चाहिए। संन्यास जरूरी है, किंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 साल की बच्ची है, उस बच्ची को छोड़कर, उस बालक को छोड़कर और घर के अंदर बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर मरते रहो, हम तो जा रहे हैं संन्यास लेने के लिए। ऐसा संन्यास भी किसी काम का नहीं कि उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़े। वो बच्चा सुबह रोटी के लिए देखे कि मुझे रोटी देने के लिए कोई आएगा, दोपहर को वो बच्चा आकर देखे कि अब रोटी देने के लिए कौन आएगा, और उसका जो बाप है वो घरों में जा जाकर अपने बच्चे के लिए रोटियां मांगे। ऐसा संन्यास लेने का कोई फायदा नहीं। पहले आप जिस भी स्थिति के अंदर हो, अगर शादी नहीं हुई, अपने माँ बाप की व्यवस्था करो। अगर शादी हो चुकी है तो पहले अपनी पत्नी की या अपने पति की व्यवस्था करो। लुखाइसा ने संन्यास लेने से पहले अपने पति की व्यवस्था की। श्रुति स्मृति कहती है, ऐसे नहीं कि आज शादी हो गई, बच्चा छोटा है, परिवार एक तरफ है और हमें एक गुरुजी ने कहा चलो जी संसार से की रखा, क्योंकि गुरुजी को तो ऐसा प्रत्येक आचरण आपका विधि के अनुसार होना चाहिए। प्रत्येक विधि आपके व्यवहार के अनुसार होनी चाहिए। पहले व्यवस्था करो, फिर जाकर संन्यास लो। और दूसरा, यदि आपकी व्यवस्था हो चुकी है तो घर बैठने का कोई लाभ नहीं है, फिर आपको संन्यास ले लेना चाहिए। तो ऐसे इस स्मृति से हम यहाँ पर देख सकते हैं। खेई भटा प्रश्नेन्द्रानुवादो। खेई भट्ट ने आचार्य श्री नागदेव जी से प्रश्न करना, और आचार्य श्री नागदेव जी ने जो द्रावक नामक पत्थर होता है तो उस पत्थर के विषय में बताना। एक दिशुषी गावक राखी भटा, भटोबा सांची दर्शन जावे। एक दिन से गांव में रहने वाले खेई भट्ट का और आचार्य श्री नागदेव जी दोनों की भेंट हो जाती है, और जो खेई भट्ट है परमात्मा की कृपा से आचार्य श्री नागदेव जी के दर्शन से होते हैं। तेई भटोबा सांसी पूसिले। तो खेई भट्ट आचार्य श्री नागदेव जी से पूछते हैं, लोह बंद गाड़ा चढ़िला से तो चढ़े ऐसे काही असे। तो खेई भट्ट कहते हैं कि ये आचार्य श्री नागदेव जी, इस जीवात्मा को एक लोहे का जो पिंजरा है, ये जीवात्मा उसमें बंधा हुआ है, तो उस पिंजरे से छूटने का कोई उपाय है तो कहिए। भटोबासी मणि तले असे। कोई उपाय हो तो बताओ। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं इसका भी उपाय हमारे पास है। द्रावक भेटे तरी लोहासी जरा बुदे।
आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि द्रावक नामक यदि पत्थर मिल जाए तो वो पत्थर क्या करता है, वो लोहे को पिघला देता है। द्रावक नामक पत्थर मिल जाए तो लोहा अपने आप पिघल जाएगा और जीवात्मा उसमें से मुक्त हो जाएगा। यही श्री भटोबासी उपपत्ति निधली, तो ऐसा न्याय उपपत्ति आचार्य श्री नागदेव जी खेई भट्ट को देते हैं। ते खेई भटाचा मनी टीक ऐसी बैसली, तो इतनी सी बात आचार्य श्री नागदेव जी की खेई भट्ट के मन को लग जाती है। आप बुला मनी मनी तले आता कावा जाओ, व्यवस्था करो मग भटोबासा पासी जाओ। तो उसके बाद खेई भट्ट क्या कहते हैं अपने मन के अंदर कि अब थोड़ी देर में अपने गांव जाता हूं, वहां पर जाकर पहले मैं व्यवस्था करता हूं। खेई भट्ट जी ने क्या कहा कि पहले मैं व्यवस्था करता हूं, फिर आचार्य श्री नागदेव जी के पास वापस आऊंगा। भगवटोबासाची आज्ञा घेऊनी कुटुंबी घेऊनी गावासी गेले। उसके बाद खेई भट्ट आचार्य श्री नागदेव जी की आज्ञा लेकर अपने परिवार को साथ लेकर अपने गांव की तरफ चले जाते हैं। तथा अनुसरण, और अनुसरण को धारण करना। मग गावा जाऊनी खेई भटी द्रव्याचे सरिसे तीन वाटे गेले। आचार्य श्री नागदेव जी से आज्ञा लेकर खेई भट्ट अपने गांव आ जाते हैं। तो गांव आने के बाद उन्होंने क्या किया, जो भी उनकी संपत्ति थी उसके उन्होंने 3 हिस्से किए। एक पुत्रासी निधला, एक ब्राह्मणासी निधला, ब्राह्मणीसी निधला, आपुला बन घेऊनी तयाते पुसिले। तो उन 3 हिस्सों में से खेई भट्ट ने एक हिस्सा अपने पुत्र को दे दिया और दूसरा हिस्सा अपनी जो ब्राह्मणी पत्नी है उसको दे दिया, और जो तीसरा हिस्सा बचा था उसे वो स्वयं लेकर पूछते हैं। मी भटोबासा पासी जात असे, तुम्ही माझी अवसरी न करावी। तो क्या कहते हैं कि मैं आचार्य श्री नागदेव जी के पास जा रहा हूं, अब मेरी प्रतीक्षा मत करना। यही से मलोनी भटोबासा पासी आले। तो ऐसा संदेश लेकर खेई भट्ट अपना हिस्सा लेकर आचार्य श्री नागदेव जी के पास आ जाते हैं। मांगी लगी सांगी तले आए, आचार्य श्री नागदेव जी को दंडवत किया होगा, नमस्कार किया होगा, और पिछली जो व्यवस्था थी उन्होंने सारी की सारी आकर आचार्य श्री नागदेव जी को बतलाई। ते द्रव्य भटोबासा पुड़ा ठेविले, वो जो द्रव्य संपत्ति लेकर आए थे वो आचार्य श्री नागदेव जी के सामने रखते हैं। तब भटोबासी ते ऐसे पाए लोटोनी मणि करे। तो आचार्य श्री नागदेव जी क्या करते हैं, उस संपत्ति को, द्रव्य को अपने पांव से जोर से धक्का मारते हैं और आगे की तरफ बिखेर देते हैं और कहते हैं, मी काई काला चोली का महात्मा माही आनिले। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि खेई भट्ट, मैं कोई तुझे ऐरा गहरा महात्मा दिखाई देता हूं जो मुझे लुभाने के लिए तू ऐसे द्रव्य को, पैसे को यहाँ पर लेकर आया हुआ है। देखी भटासी अवगढ़ वाटले। तो ये बात खेई भट्ट को बहुत अजीब सी लगी। अब थोड़ा सा चिंतन करें कि आचार्य श्री नागदेव जी ने पैसे को लात मार दी, और आप लोग बोलोगे गुरुजी आप लोग तो कहते हो कि संतों को दक्षिणा दो। उसका कारण पुराने समय के अंदर कोई मठ मंदिर नहीं है। जितने भी संत हैं
वो फिरस्ती पर रहते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं और सारे के सारे संत महंत भिक्षा मांगकर खाते हैं। जैसे जैसे मठ मंदिर बने, संतों को वास्तव में करना पड़ा और दान की जो प्रक्रिया थी, पहले भी लोग दान करते हैं, देते हैं, लेकिन वो दान का जो प्रकार है वो धीरे धीरे बदलता गया। और दूसरी बात, आचार्य श्री नागदेव जी के पास जितने संत हैं वो सारे के सारे अपनी व्यवस्था खुद करते हैं और परमात्मा की उनके ऊपर क्रिया है। इसीलिए आचार्य श्री नागदेव जी ऐसी बात यहाँ पर बोल रही है। वास्तव में आचार्य श्री नागदेव जी को पैसे की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे की स्मृति में जब अकाल पड़ जाता है तो आचार्य श्री नागदेव जी ने जितनी अपनी दक्षिणा जोड़ी होती है उससे वो अन्नदान भी करते हैं। तो यहाँ पर शायद उस समय उन्हें पैसे की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रही हैं। और दूसरा, हम जिस द्रव्य को समर्पित कर देते हैं वो द्रव्य जब हमने श्री कृष्ण अर्पण कर दिया, हमें उसका पुण्य उसी समय प्राप्त हो जाता है। उसके बाद द्रव्य का क्या हुआ इसके बारे में भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। आज के समय में हम लोग इतनी भी चिकित्सा करते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसने ये बताया, उसने वो बताया। यथार्थ को जानिए, सच क्या है, क्या यथार्थ है, उसको जानकर कुछ आगे क्रिया किया कीजिए। लेकिन हमारी वृत्तियां कैसी हैं कि अजीबो गरीब बातें सुनते हैं और अजीबो गरीब बातों को अपने मन में लेकर बैठ जाते हैं। सत्य क्या है उसको ना पूछते हैं, ना पूछने का हौसला रखते हैं। तो आचार्य श्री नागदेव जी द्रव्य के प्रति अनास्था व्यक्त करते हैं, तो खेई भट्ट को थोड़ा सा अजीब भी लगता है। भटोबास साते मणि तले तरी मी काई करूं। तो खेई भट्ट आचार्य श्री नागदेव जी को कहते हैं कि नागदेव जी, अब मैं इस द्रव्य का क्या करूं? ये दुका दुरुनी मापुता कैसा जाऊं, का गुणती करूं लागले। और खेई भट्ट कहते हैं कि नागदेव जी, अब इस पैसे को देने के लिए मुझे फिर इतना दूर जाना पड़ेगा। और ऐसे वो दुख करते हैं कि मुझे बताओ आज लाए हुए पैसे का मैं क्या करूं? मग भटोबासी मणि तले तरी जाए घाली पहला मड़ांतु मां मड़ूजी खाइल। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि खेई भट्ट, जाओ सामने मंदिर है तो मंदिर में जाकर रख आओ, जो मठ है, मंदिर है, वो अपने आप खा लेगा। मगते ने उन्हीं मड़ांतु की कोनटा ठेविली। तो उन्होंने वो पैसा जो था, जो भी द्रव्य लेकर आए हुए थे, सामने मंदिर में रख दिया। मग बरवी यतो चिन्ह क्रिया कीली बरवी भटोबा सांस सहित वस्त्र पूजा कीली। तो उसके बाद खेई भट्ट ने बहुत सुंदर क्रिया की, अर्थात अन्नदान किया होगा। अन्नदान करने के बाद आचार्य श्री नागदेव जी की वस्त्र इत्यादि से पूजा उन्होंने की होगी। बरवे पदार्थ अभ्यागत के लिए बहुत सुंदर पदार्थों की उन्होंने पंगत की होगी। अब देखने के लिए जब पैसा ही सारा रख दिया तो पंगत किस पैसे की, तो शायद कुछ द्रव्य शेष रखा होगा जिससे उन्होंने अपनी पंगत और विधि विधान यहाँ पर किया हुआ है। श्रवण तीजी काली झाले की मागा काली झाले होते हैं नीजे। तो शास्त्रकार कहते हैं कि खेई भट्ट ने नागदेव जी से नाम उसी समय लिया या कभी पहले लिया था, इसके बारे में हमें पता नहीं। तथाधिकारु प्रशंसा। उसके बाद आचार्य श्री नागदेव जी ने अधिकार की प्रशंसा करी। भगती भटासी भटुवासी
काही शास्त्र श्रवण केले। उसके बाद जो घेई भट्ट थे, आचार्य श्री नामदेव जी के पास उन्होंने रहना शुरू किया और नामदेव जी से उन्होंने जो शास्त्र था वो श्रवण करना प्रारंभ कर दिया। ते दशा मृत्यु होते, तो घेई भट्ट कैसे है? बुजुर्ग अवस्था के अंदर है। ते देखो नी कूद सुभटो वासी मणि तले, साटी वरी काचे दशे चा पुरुषासी, अनुसरणीय अधिकारू नाही, परिणीनी ईश्वरी जी प्रवृत्ति, जैसे कीट किए कोरिता काष्टी, ओवालनी तली पड़े। तो आचार्य श्री नागदेव जी क्या कहते हैं कि भगवान के शास्त्र के अनुसार जिस जीवात्मा की, जिस मनुष्य की उम्र 60 साल से ऊपर हो जाए उसे संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। पर फिर भी पता नहीं परमात्मा की इच्छा कैसी है घेई भट्ट को लेकर, कि घेई भट्ट कैसे है। जैसे आप थोड़ा सा काम करो कि किसी एक घर को या लकड़ी को थोड़ा सा वो घुन लग जाती है, आप थोड़ा सा साफ करते हो वो अपने आप सारी साफ हो जाती है, कि थोड़ा सा कष्ट करने पर सारा काम अपने आप हो जाता है। वैसे ही पता नहीं घेई भट्ट का कैसा अधिकार है, इसको मैं थोड़ा सा शास्त्र बताता हूँ कि ये बहुत सारा याद कर लेता है, ऐसा यहाँ पर बतलाते हैं। तो अब जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है, क्या वो संन्यास ना लें? आप लोग बोलोगे कि हम तो 60 के ऊपर हो गए, छुट्टी। ऐसा नहीं। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं, अनुसरल्या जिया दोनी जी घड़िया पूरे थी, कि मरने से पहले अगर 2 घड़ियां पहले भी संन्यास ले लिया वो भी स्वीकार नहीं जाता है। किंतु उसका कोई कारण है कि आप ये नहीं कि अपने घर का सारा काम हम करते रहे, बच्चों को सारी जिंदगी हमने प्रदान कर दी, अब हम अपने सांसारिक व्यवहार से मुक्त हो चुके हैं, तब भी हमारी मोह ममता घर में फंसी हुई है, तो हमने कहा कि अंतिम समय में 2 घड़ियां पहले संन्यास ले लेंगे। ऐसा नहीं। यदि किसी मनुष्य के संन्यास लेने से कोई जीवात्मा अपना आत्मघात करने वाला हो, पर मार्ग पर कोई विपत्ति आन पड़ने वाली हो, किसी संत के ऊपर आरोप आन पड़ने वाला हो, उसके कारण यदि किसी का संन्यास रुका हुआ है तो उसके ऊपर ये नियम लागू होता है। यदि आप फ्री हो चुके हो, आप कहते नहीं जी अंतिम समय में देख लेंगे, फिर आपके लिए नियम वो लागू नहीं है। और दूसरा, मृत्यु कब आनी है वो दस्तक देकर कभी नहीं आएगी कि भाई 24 मिनट के बाद तुम मरने वाले हो, 2 घड़ियां, अर्थात 24 मिनट की 2 घड़ियां, तो 24 मिनट पहले मृत्यु दस्तक नहीं देगी भाई मैं तू मरने वाला है, संन्यास ले। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आपको चेतना हो जाए तो अपने जीवन को सार्थक करने के लिए संन्यास अवश्य लीजिए। जहां पर आपको सात्विकता आए, आपका मन टिके, जिस भी गुरु जी के साथ आपका मन टिके, तो उनके पास जाकर उत्तर भारत में रहना हो, महाराष्ट्र में रहना हो, दक्षिण भारत में रहना हो, जहां पर भी आपका मन टिके, अनुसरण अवश्य ग्रहण कीजिए। तो ऐसा हमारी स्मृतियां हमें यहाँ पर बतलाती हैं। तथा कुहरी साधन निर्भर्शन पूर्वक पुरुषाचारु निरूपण। उसके बाद कुहरी की कोई फलियां हैं, सब्जी होती है, जैसे हमारी हम फलियों की सब्जियां खाते हैं। कौन कौन सी फलियां होती हैं? सोयाबीन की फलियां, एक मोगरा जिसे कहते हैं, गवार। तो ऐसे ही
कुहरी नामक एक सब्जी है, वो भी फलियों की जैसी ही सब्जी है। आप कभी महाराष्ट्र जाओ तो महाराष्ट्र में पालक भी बनाते हैं, तरी वाली पालक खाइए कभी। और बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं महाराष्ट्र के अंदर। एक शेवगेची शेंगा बोलते हैं, लंबी लंबी फली होती है, वो भी बहुत सुंदर बनती है और घुटनों के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जो महाराष्ट्र में बनाई जाती थी, स्वादिष्ट हुआ करती थी। तो कुहरी की फलियों को लेकर आचार्य श्री नागदेव जी ने निराकरण करते हुए पुरुष का आचार बदलाना, पुरुष के आचार को कथन करना। एक दिसु बटो बासाते पुसोनी वालु के रामदेव राशि निघाले। एक दिन आचार्य श्री नागदेव जी की आज्ञा लेकर वालु के रामदेव नामक साधक अटल करने के लिए निकल जाते हैं। त्यासरी से भटुबासी के भटाते पाट मिले। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने क्या देखा कि वालु के रामदेव तो जा रहे हैं, इनके साथ कई भट को भी भेज देते हैं। गेले एक दिसु त्या भिक्षा उसने कुहरी सी भिक्षे आली। तो एक दिन क्या हुआ, भिक्षा मांगने पर भिक्षा में जो खेई भट है उनको कुहरी की जो फलियां हैं वो भिक्षा में आ जाती हैं। भोजन करिता देवालु के राम देवी टाकीली। तो जब भोजन करने के लिए दोनों बैठे तो वालु के रामदेव जो है उन्होंने बोला कि नहीं, भगवान ने बोला हुआ है ये सब्जी इत्यादि नहीं खानी है, क्योंकि भगवान जी कहते हैं मीठा चा कड़ा आदि करोड़ी लिखो। अगर आप स्वाद लगाकर नमक भी खाते हो तो आपके लिए वो भी विघ्न कारक है। तो ये सब्जी परमात्मा ने बहुत दूर बोली हुई है। तो भगवान जी के उन वचनों को देखते हुए जो वालु के रामदेव थे, खेई भट्ट को कहते हैं कि खेई भट्ट तुम नए नए अभी संन्यास लिया है, ये फलियां जो है सब्जी है तुम्हें नहीं खानी चाहिए, तो इसको तुम फेंक दो। मग दोगे जेविले। तो उस फलियों को उन्होंने क्या किया होगा, खड्डा खोदा, खड्डे में डाल दिया और दोनों ने भोजन किया। मग की भटी उठोनी देवालु वंटी पुरीली। तो खेई भट्ट ने क्या किया, उन फलियों को एक खड्डा करके उसमें डाल दिया, क्योंकि भिक्षा का जो अन्न होता है उसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार उस फलियों को उन्होंने मिट्टी में पिरो दिया, खड्डा कर दिया। तेग दिवस एक दोनों ने मगधीश्वरी जीविता मनती काना मिलेसी सांगो कुहरी पुरा। अब हुआ क्या कि एक दो दिन वो वहां पर रहे, तो प्रतिदिन क्या है, जो खेई भट्ट हैं वो क्या कहते हैं कि मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा। तो वालु के रामदेव क्या कहते हैं कि भाई क्या सब्जी की याद आ रही है इसलिए भोजन नहीं किया जा रहा। तो ऐसे वो आपस में बातें करते हैं। खेई भट्ट महासुरवाड़ा। अब जो खेई भट्ट थे वो कैसे थे, महासुरवाड़े वाड़ा अर्थात बहुत अच्छे परिवार से थे और अमीर थे, ऐसा शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं। मगकिनी का दिशा भटो बासाची भेटी सियाली। तो ऐसे बहुत समय अटल विजन भिक्षा भोजन करते करने के पश्चात वालु के रामदेव और खेई भट्ट आचार्य श्री नागदेव जी के पास आए। तो आने के बाद उन्होंने सारी व्यवस्था बताई होगी कि हम यहाँ पर गए, हम ऐसे गए, तो भिक्षा के अंदर हमें कुहरी की फलियां आई, ऐसी बात हुई, वैसी बात हुई। तो ये सारी की सारी बात उन्होंने आचार्य श्री नागदेव जी को बताई। तो उनकी बात सुनने के बाद आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं भटोवासी आय मुनि मणि तले। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं रामा फुटे के लिए, कह रहे रामदेव
तुमने बहुत गलत काम किया। हाँ इष्टदश पक्वानी जो जीवी तो जरी की साधने सिद्धि ने तरी तुझी भला कींगा। तो आचार्य श्री नागदेव जी समझाते हुए कहते हैं कि रामदेव, जो व्यक्ति संन्यास लेने से पहले अष्टादश अर्थात 18 पकवान खा रहा है, 18 पकवानों से युक्त भोजन कर रहा है, तो संन्यास लेने के बाद यदि उसने एक सब्जी खाकर अपना धर्म सिद्ध्यर्थ लेकर वो चला गया तो इसमें क्या बुरा है, क्योंकि उसने 17 सब्जियां तो छोड़ी, तो वो एक सब्जी खा सकता है। ऐसा यहाँ पर आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं। एक ही वासना तयासी कुहरी कैसी विको। ऐसे व्यक्ति को वो जो कुहरी की साधारण सी सब्जी है वो कैसे विषय रूप है, कैसे उसको विघ्न करेगी, ये बताओ। विगो तो कोना ज्यासी घाटियावरी मीठ नाही त्यासी चीनी। तो ऐसी छोटी सी सब्जी किसको विघ्न डालेगी, किसको डालेगी? जिसको पहाड़ पर रहते हुए नमक भी नहीं मिलता, जिसको नमक भी नहीं मिलता, उसको ऐसी सब्जी मिल जाए तो उसको ऐसा विघ्न होता है। ऐसा आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं। यावरी भटोबासी निरूपण के लिए, तो ऐसे आचार्य श्री नागदेव जी उसको बहुत सारी बातें समझाते हैं। भटोबासी मणि तले अधिकारानुरूप पुरुषे देह दमन इंद्रिय दमन मनोधर्म करावे। तो आचार्य श्री नागदेव जी आचरण बतलाते हुए कहते हैं कि अधिकार के अनुरूप जीवात्मा को आचरण करना चाहिए। अपने अधिकार के अनुरूप मनुष्य को देह दमन करना चाहिए। देह दमन अर्थात जैसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने हम साधुकों को चर्या बताई हुई है। चर्या कैसी है कि जैसे पूर्णिमा 15 दिन की पूर्णिमा रहती है, 15 दिन की अमावस्या रहती है, तो पूर्णिमा से क्या होता है, पूर्णिमा को पूरा चांद रहेगा। पूर्णिमा से अमावस्या आते आते वो चांद धीरे धीरे कम होता रहता है। तो साधक ने क्या करना है, पूर्णिमा के दिन उपलक्ष्य में पूरा भोजन करना है, फिर अमावस्या तक धीरे 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 अपना भोजन कम करते जाना है, एक एक ग्रास। तो जब अमावस्या आएगी उस दिन कुछ नहीं खाना, फिर अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक एक एक ग्रास अपने अन्न को बढ़ाते जाना है और अनंत विजन भिक्षा भोजन करते जाना है। अब ये आचार परमात्मा ने बतलाया, ये चीज यदि हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस चर्या के लिए अनधिकारी हैं। हमने ऐसा अधिकार नहीं जोड़ा कि हम उस चर्या के ऊपर चल पाए। इसीलिए देह दमन अपने अधिकार के अनुरूप करना चाहिए, इंद्रिय दमन भी अपने अधिकार के अनुरूप करना चाहिए और मन का दमन भी अपने अधिकार के अनुरूप ही करना चाहिए। त्यागी त्रिदंडी ऐसे मणि तले। और जो व्यक्ति देह दमन, इंद्रिय दमन और मनोदमन कर लेता है उसे त्रिदंडी कहा जाता है। ज्यापासुनी तत्व संभावना त्या पुरुषाची नामना सारावी। और जिस पुरुष से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा हो, जिस पुरुष से, जिस साधक से आपको आचरण प्राप्त हो रहा हो, ऐसे उसके नाम का गुणानुमोदन करना चाहिए, उसके नाम की प्रशंसा करनी चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए। ये धर्म द्वारा की उपकार मानावे। और जिन गुरुजनों से आपके धर्म को चालना मिल रही है, आप अपने धर्म पर आगे बढ़ रहे हो, उन गुरुजनों
प्रश्ने अंतर प्रकाशानुवादु। ब्राह्मण के प्रश्न करने पर ये हमारा आंतरिक प्रकाश है, ऐसा अनुवाद करना। एक दिस ब्राह्मणी के भटोपासाते पुसिले। एक बार एक ब्राह्मण आचार्य श्री नागदेव जी के पास आए और उनसे पूछते हैं, भटो तुमची मूर्ति जर्जरित दिसे, तरीकाय तुम्ही त्रिकाल स्नान करिता। आप लोग अपने चेहरे को चमकाने के लिए बहुत कुछ करते हो, और अगर आप बिना पैसा खर्च किए अपने चेहरे को सुंदर करना चाहते हो, अपने चेहरे को चमकाना चाहते हो, तो ये स्मृति आपके बहुत काम की है। ध्यान से सुनो। तो उन्होंने प्रश्न क्या किया कि हे आचार्य श्री नागदेव जी, आपकी मूर्ति, आपका चेहरा तो बहुत चमचम करता दिखाई देता है, चमकाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप क्या तीनों टाइम स्नान करते हो? ऐसा उसने प्रश्न किया। तब घटोबासी मणितले गगनी तारंगणी छड़कताती, दीर्घायत्याची मंदिर झलकता दिसे, कियां तुलाहे ते झलकताए। तो आचार्य श्री नागदेव जी उपपत्ति देते हुए उसका उत्तर क्या देते हैं कि अरे ब्राह्मण देवता, आकाश में जो तारे चमकते हैं और उन तारों के अंदर जो प्रकाश तुम देखते हो, वो क्या प्रकाश वो बाहर का है कि उनके अंदर का प्रकाश है? ऐसा प्रश्न पूछते हैं। नाम बटोवंतु आए तेज झलकताए। तो ब्राह्मण कहता है कि हे आचार्य श्री नागदेव जी, जो तारों के अंदर प्रकाश होता है, तारे जो चमकते हैं, वो सारा का सारा प्रकाश कैसे है? उनके अंदर का प्रकाश है, बाहर का प्रकाश बिल्कुल नहीं है। भटोवासी मणितले तैसी माजया मंदिरांतु वस्तु आहे ते झलकताए। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि अरे ब्राह्मण, वैसे ही मेरे इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर एक ऐसी वस्तु है जो अंदर से चमकती है, उसका प्रकाश मेरे मुखमंडल पर दिखाई देता है। अब वो वस्तु क्या थी? परमात्मा का नाम। व्यक्ति जितना साधक होगा, जितनी तपस्या करेगा, जितना स्मरण करेगा, जितनी साधना करेगा, उसको अखबारों में लिखकर देना नहीं पड़ेगा कि मैंने स्मरण किया, उसको बताना नहीं पड़ेगा कि मैंने आज इतना स्मरण किया, या मैं इतना स्मरण करता हूं, या मैं सेवा करती हूं। उसका स्मरण, पूजा पाठ उसके चेहरे पर आपको दिखाई देता रहेगा। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि मेरे इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर एक वस्तु है जिसका प्रकाश बाहर दिखाई देता है। शोधु ये तो लेनी थी भिक्षा की। शोध अर्थात किसी एक महानुभाव के मत के अनुसार इतनी बात होने के उपरांत उस ब्राह्मण ने संन्यास ले लिया। वो ब्राह्मण किस अधिकार का होगा कि पहले तो आचार्य श्री नागदेव जी से मिला और उनसे छोटी सी वार्तालाप होने के बाद उसने संन्यास ले लिया। वृषभावरुणी गोपाल पंडिता रक्षण प्रशंसा। आचार्य श्री नागदेव जी को एक बैल मारने के लिए आया हुआ है, तो गोपाल पंडित ने उनकी रक्षा की हुई है। तो इस प्रसंग पर आचार्य श्री नागदेव जी ने गोपाल पंडित की प्रशंसा करा। एक वेळ गोपाल पंडित बटुबासाची भेटी साले होते। एक बार गोपाल पंडित आचार्य श्री
नागदेव जी से मिलने के लिए, उनकी भेंट लेने के लिए आए हुए हैं। एको दिसो भटो वास भिक्षा करोगे। एक दिन आचार्य श्री नागदेव जी भिक्षा मांगने के लिए गए हुए हैं। शोधु बार सीता दिवसी, किसी महानुभाव के मत के अनुसार बारसी का दिन है, एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है, शायद इसको बारसी कहते हैं, तो बारसी का दिन है। उस दिन आचार्य श्री नागदेव जी भिक्षा मांगने के लिए गए होंगे। सरी से अन्नो बास वासनी, वासनिक चिही परी झोली धरनी असे, तो उनके साथ अन्नोपास भी हैं जो कि वासनिक हैं, उन्होंने भी भिक्षा मांगने के लिए झोली पकड़ी हुई है। तवई की गरी महाप्रचंडु वसु, तो भटो वासासी दिवुवाला, तो शायद अन्नोपास जी जो हैं आचार्य श्री नागदेव जी के शिष्य रूप बनकर गए हुए हैं, उनकी झोली जो है अनुवास जी ने पकड़ी हुई है। ऐसे दो अर्थ आप लगा सकते हैं। तो समय क्या हुआ, किसी एक घर से महाप्रचंड एक बहुत बड़ा जो बैल था, वो अपनी मस्ती के अंदर आचार्य श्री नागदेव जी की तरफ भागकर आ रहा था। तो ये दाची गोपाल पंडिती जी, पंडिती ऐसा सिंहो धरिला, घटोवा से कड़ोनी निकाले। तो आचार्य श्री नागदेव जी भिक्षा के लिए आगे जा रही है, सामने से बहुत तेजी से वो बैल आया। वो बैल नागदेव जी को मारने ही वाला था। उसी समय गोपाल पंडित जी आगे आ जाते हैं और उन्होंने क्या किया, उस बैल को सिंगों से पकड़ लिया। तो आचार्य श्री नागदेव जी साइड पर हो जाते हैं। मगती ही ऐसा डकलुनी सूड़िला, तो गोपाल पंडित ने उस बैल को पकड़ के जोर से पीछे धकेल दिया। तो देखिए गोपाल पंडित जी कितनी उनके अंदर शक्ति होगी। कोई जिम नहीं जाया करते थे वो, कोई डंबल डुम्बल नहीं मारते हैं कि अंदर ताकत है। जितनी सेवा करोगे, कष्ट करोगे, आपका शरीर उतना मजबूत हो जाएगा। मगवटो बासाते ठाकुरियाले, तो ऐसे आचार्य श्री नागदेव जी के साथ घटना हुई। आचार्य श्री नागदेव जी ने भिक्षा करी, तो भिक्षा करके आश्रम में आई। मगभटो बासा बास भिडाराले, तो ऐसे आचार्य श्री नागदेव जी अपने आश्रम में वापस आ जाते हैं। ते गोष्ठी सांगोनी मगमणि तले, यही से आजी गोपाला ते मांसेनी अभिमानी राखिलेगा। तो आने के बाद नागदेव जी ने सभी साधकों को जो रास्ते में घटना हुई वो सारी की सारी बात बतलाई और क्या कहती हैं कि मुझे तो लगता है कि आज गोपाल पंडित के रूप में मेरी अभिमानिनी देवता ने ही मुझे बचा लिया है, नहीं तो मेरा नुकसान बहुत होना था। शोधु अवगे आश्चर्य झाले, तो सभी को ये सुनने के बाद बहुत आश्चर्य हुआ। तो यहाँ पर हमें कुछ तथ्य दिखाई देते हैं। पहला तथ्य, गोपाल पंडित और नागदेव जी भिक्षा मांगने के लिए गए, रास्ते में इतनी बड़ी बात हो गई, दोनों ने आपस में बात नहीं की। क्योंकि भिक्षा का जो नियम होता है, भिक्षा का नियम क्या है, जब एक साधक भिक्षा मांगने के लिए जाए तो उसने जिस भी घर में वो जा रहा है बोलना नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बोलने की मनाही है। केवल क्षण एक उभया राही जी, एक माला अर्थात 27 मनके की माला करके भिक्षा शब्द का उच्चारण करना है और वहां से चले जाना है। आपको भिक्षा मिले चाहे ना मिले, क्या वो सद्भक्त बोले कि आओ महात्मा जी अंदर आके बैठो, मैं खाना गरम गरम बना के देती हूँ, भिक्षा की विधि ये नहीं कहती। अब आप लोग बोलोगे कि कोई महात्मा जी आते हैं, वो हमारे घर में भी बैठ जाते हैं, मांगते भी हैं कुछ। चिकित्सा
बिल्कुल नहीं करनी। अगर वो कुछ मांगते हैं वो उनका कर्म, आप अपनी विधि करो। अगर वो आप आकर आपके घर में बैठते हैं तो अपना सौभाग्य समझो कि महात्मा जी अंदर आकर बैठ गए हैं। वहां पर बुद्धि को ज्यादा तेज नहीं करना, यार भिक्षा मांगने के अंदर थोड़ी आना चाहिए, गुरु नहीं बनना। वहां पर भिक्षा परोसो और अपने स्मरण पूजा पाठ काम में लग जाओ। होता क्या है, हम ज्ञान को सुनते हैं और गुरु बन जाते हैं। ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना। और दूसरा कि यहाँ पर आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि मेरी अभिमानिनी ने मेरी रक्षा की है। याद रखिए, जितने भी संत महंत हैं, कोई छोटा महात्मा है, कोई भी है, कभी भी किसी की अवहेलना मत करना, क्योंकि परमात्मा अपने छोटे महात्मा का भी अभिमान बहुत लेते हैं। जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़े महंत होंगे, बड़ी महंती होगी, पगड़ी डालते होंगे, 15, 20, 50 शिष्य पीछे होंगे, उसका ही अभिमान परमात्मा लेंगे। भरोसे भ्रम में मत रहना। भगवान जी क्या कहते हैं कि ये ऐसी कुकड़ी नागवी दिसते अस्ति परी यांची वास कवना ही पाओ नहीं, कि मेरे महात्मा जो है वो फटे हुए कपड़े डालकर घूम रहे हैं, टाकियां लगी हुई हैं, पास में पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी इनकी अवहेलना मत करना, क्योंकि इनकी अवहेलना करने वाला जो व्यक्ति है वो देवता क्यों ना हो, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना अभिमान परमात्मा संतों का लेकर बैठे हैं, चाहे वो संत केवल वस्त्र त्यागी ही क्यों ना हो, उसने केवल वस्त्रों का ही परित्याग क्यों ना किया हो, नहीं स्मरण करता, वो नहीं पूजा पाठ करता, वो उसका लेना देना। लेकिन अवहेलना मत करना, क्योंकि परमात्मा किसी संत का कब अभिमान ले ले और किसको आगे जाकर खड़ा कर दे, फिर परमात्मा बोलेंगे इसकी अभिमानी सामने खड़ा है, तूने जो करना है तो कर, मैं देखता हूं। मत मंगा लेना। किसी सन्यासी के साथ हमारे धर्म का हो या कोई बाहर का संत हो, किसी संत की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो संत जैसे कैसे भी है हमसे उत्तम है। कभी कभी होता क्या है, हम बाजारों में जब जाते हैं, कोई महात्मा वेशधारी कोई भी व्यक्ति वहां पर बैठे हैं, वो थोड़े से पगले से दिखाई देते हैं या कैसे दिखाई देते हैं, हम उनको अपशब्द बोलकर कोई टोंट मारकर निकल जाते हैं, करते हैं हम। पर याद रखिए, क्या पता वो किसी देवता का विद्यावंत वहां पर बैठा हुआ हो, अगर वो देवता क्षुब्ध हो गई तो कहां जाओगे। अपने किसी संत को दुखाया तो परमात्मा क्षुब्ध हो जाएंगे, किसी दूसरे महात्मा को दुखाया तो उसके देवता क्षुब्ध हो जाओगे, कहां बचोगे जाकर। इसीलिए किसी संत के देह के ऊपर आप वस्त्र देख लो, भगवा वस्त्र देख लो, गुलाबी वस्त्र देख लो, सफेद वस्त्र देख लो, या गेरुआ वस्त्र हो गया आप देख लो, या सन्यासी है, दूर से ही पता चल गया एक लंगोट ही क्यों ना धारण किया हो। अवहेलना कभी मत करना, क्योंकि कहां जाकर भुगतान करोगे पता नहीं चलेगा। ऐसा आचार्य श्री नागदेव जी यहाँ पर ये दर्शाते हैं कि हम यदि सन्यासी हैं, हमारे आगे पीछे यदि कोई नहीं है, तब भी परमात्मा की अभिमानी शक्तियां हमारे पीछे खड़ी है, संतों के पीछे खड़ी है। इसलिए सबका विधि के अनुसार ही अपने जीवन में गतिमान होना चाहिए, ऐसा इस स्मृति से हमें दिखाई देता है। निद्रा प्रसंगे महादायसी केशु भाषा शिक्षापने। निद्रा का प्रसंग आने पर महादायिसा ने केशीराज व्यास जी को शिक्षापित करना, उनको बोलना। एको दिशु केशु भाषी दिवसा निद्रा के लिए होती। एक दिन
केशीराज व्यास जी सुबह का समय है और वो सो रही है। तब काही कालातिक्रमो झाला, तो सोते सोते क्या हुआ कि ऐसी प्रगाढ़ निद्रा आई हुई है कि समय व्यतीत हो गया तो उन्हें जाग नहीं आई और वो सोते ही रहे। तेरे गुनी महादाइसी मणि तले, तो महादाइसा ने देखा कि अरे इतना समय व्यतीत हो गया, केशीराज व्यास अभी भी सो रही है। हांगा केशव दिया जयाई को वैनी तू देहा निद्रा न करी, मातुमा 14 वेदी अस्ति। तो महादाइसा जी केशीराज व्यास जी को उठाती हैं और उठाकर कहती हैं कि रे केशीराज व्यास, जिसका एक शत्रु होता है उसको तो दिन में नींद नहीं आती, तेरे तो 14 शत्रु है, तो कैसे सो रहा है? ऐसे महादाइसा जी कहती हैं। शोधु कवि बास अशेष देवता चक्र वैरी अस्ता कैसी निस्ता, जैसे महादाई से कोपली। शोधु अर्थात किसी एक महानुभाव के मत के अनुसार कवि बास अर्थात कवि नामक एक संत हो चुके हैं, उनके मत के अनुसार महादाइसा कहती है कि अरे केशीराज व्यास, तुम्हारा संपूर्ण देवता चक्र वैरी बना बैठा हुआ है और तुम सो रहे हो। ऐसे बहुत सारी बातें करके महादाइसा केशीराज व्यास जी के ऊपर कुपित होती हैं, उन्हें डांटती हैं। ते केशुभाषा थूर सुत जाले, तो ये सुनकर केशीराज व्यास जी को बहुत सुख हुआ। अब डांट भी मिले और आगे से सुखी भी हो जाए, ये बात उस समय में ही थी और वही लागू हो सकती है। आज के समय में मुश्किल है। पहले तो महादाइसा जी को कुछ आता जाता नहीं, लेकिन भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का संविधान है। केशीराज व्यास जी प्रकांड पंडित हैं, तो केशीराज व्यास जी महादाइसा जी को ये नहीं बोले अरे तू कौन मैंने कहना नहीं बोले। दूसरा फिर क्या हो गया, आज मैं थोड़ा सा जल्दी सो गया, सुबह जल्दी भी तो उठा था। बिल्कुल भी कटाक्ष केशीराज व्यास जी ने नहीं किया। महादाइसा जी गुस्सा करती हैं और केशीराज व्यास जी को सुख प्राप्त हुआ कि चलो कोई तो मेरा ध्यान रखने वाला है, किसी ने तो मेरा ध्यान रखा कि ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, ये अविधि है। तो ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं हमें स्मृतियों से मिलती है। यदि धर्म के विषय में कोई हमें शिक्षापित करे मंदिर में कहीं भी कि ऐसी विधि गलत है, ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो आगे तर्क वितर्क न करते हुए उस बात को धारण करना चाहिए और प्रसन्न होना चाहिए कि मैं अविधि से बच गया। तो ऐसी शिक्षा जीवन में धारण करनी चाहिए। तो आज का समय हमारा समाप्त होता है। कल पुनः 4 बजे परमात्मा की स्मृतियों को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों की प्रति प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण।